हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने देखा कि एक्सेप्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के उसमें कीवर्ड होते हैं और एक्सेप्शन को हैंडल कैसे किया जाता है। तो हमने लास्ट में देखा था कि जो थ्रो कीवर्ड होता है, जो कि एक्सेप्शन हैंडलर होता है, तो वो क्या होता है, मतलब उसमें हमें एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ता है। मतलब उसमें जो होता है हमारा कंपाइलर, वो इम्प्लिसिटली वो एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता, उसे यूजर को ही थ्रो करना होता है। ठीक है, तो वो हमें कहाँ लिखना होता है, कैसे उसका यूज होता है, वो सब मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। जिसको भी एक्सेप्शन टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही होगी, वो प्लीज एक्सेप्शन की वीडियो स्टार्टिंग से देखिएगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रेपर क्लास। ठीक है, उसको आप रेपर भी बोल सकते हो, रेपर भी बोल सकते हैं, वैसे तो उसे रेपर क्लास कहते हैं क्योंकि डब्ल्यू साइलेंट होता है। ठीक है, तो अब ये क्या होती है। ठीक है, तो रेपर क्लास इन जावा आज हम देखेंगे कि जो रेपर क्लास होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो हमारे हाँ, जो हमारा जावा है उसके अंदर जितने भी डेटा टाइप है, या या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज, मतलब जो कुछ भी है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ क्लास। ठीक है, मतलब जावा में सब कुछ एक क्लास ही होती है। ठीक है, तो उसको हम सिंपल से इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं, एवरीथिंग इज कंसीडर्ड इन जावा इज अ क्लास। ठीक है, मतलब कि जावा में जो भी है उसको हम एज अ क्लास कंसीडर करते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ रेपर क्लास, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो जो रेपर क्लास होती है, तो रेपर क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है रेपर जैसे चॉकलेट से, तो चॉकलेट के ऊपर भी रेपर होता है, मतलब उसको रैप किया होता है। गिफ्ट होता है, गिफ्ट रेपर होता है, मतलब गिफ्ट को रैप करके, मतलब किसी भी चीज को पैक करके रखना या फिर उसको बॉक्स करके रखना। ठीक है, मतलब बॉक्सिंग करना। ठीक, मैं जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक गिफ्ट है, तो हम उसको पैक करके दे रहे हैं, तो उसको हम रैप करेंगे, मतलब उसको बॉक्स करेंगे या पैकिंग करेंगे। ठीक है, तो हम उसको पैकिंग भी बोल सकते हैं, फिर बॉक्सिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले तो एक एग्जाम नॉर्मल सा देखो, मैं कोड लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम उसको एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो जो रेपर क्लास होती है वो जो है हर एक डेटा टाइप के लिए सेपरेट क्रिएट होती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को ना एक डायग्राम बना के बताता हूँ सबसे पहले। तो उसके अंदर हम देख लेंगे कि कौन से डेटा टाइप के लिए कौन सी रेपर क्लास बनाई गई है। ठीक है, तो उसके लिए मैं अपना MS पेंट ओपन करता हूँ। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर देखेंगे कि कौन से डेटा टाइप के लिए कौन सी रेपर क्लास है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं डेटा टाइप लिखना सही रहेगा, इसका प्रिमिटिव डेटा टाइप लिख देता हूँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो इधर उसकी रेपर क्लास, उससे रिलेटेड रेपर क्लास। हम्म, अब इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, बस आप लोग देखिए, इसमें मैं बताता हूँ मैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए क्या है, ये डबल, ये डबल जो है हमारी प्रिमिटिव क्लास है, तो अब इसकी रेपर क्लास क्या होगी, ये है हमारी। अब आप लोग बोलोगे कि ये भी डबल है, ये भी डबल है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो आप खुद देखिए, यहाँ पर डी स्मॉल है और यहाँ पर डी कैपिटल है। मीन्स हर एक रेपर क्लास जो होती है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, मतलब वो रेपर रेपर क्लास है उसकी। ठीक है, तो वह कैपिटल होती है, और जो डेटा टाइप होता है वो हमारा स्मॉल लेटर में होता है। ठीक, और ये फ्लोट की फ्लोट, आपको कुछ नहीं याद करना है, बस इसमें इतना ध्यान रखिए कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वही हमारी रेपर क्लास है, बस उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। ठीक है, फिर है हमारी लॉन्ग, एक के नीचे एक और बराबर, हाँ ठीक है, लॉन्ग है ना, LONG लॉन्ग, वो तो थोड़ा मतलब आगे पीछे चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट, अबे देखिए बस ये जो है ना, इंट और केयर, इसमें आप लोगों को वैसे तो कोई सिंपल ही है। अब इंट को क्या आप बोलते हैं, अब इंटीजर, ये इंटीजर, तो इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। और फिर हम केयर ले लेते हैं, केयर, अब इसका केयर का क्या होता है पता ही है आप लोगों को, कैरेक्टर, लेकिन कैपिटल में कैरेक्टर आएगा, कैरेक्टर।
ये जो रेपर क्लास होते हैं ना, इनका यूज आजकल बंद कर दिया है। ये इसका यूज पहले होता था, लेकिन फिर भी समझने के लिए ये ठीक है कि हमें आना चाहिए कि रेपर क्लास क्या होती है। ठीक है, क्योंकि आजकल इसको जो है नए जावा के वर्जन में उसको डिप्रिकेट कर दिया है। डिप्रिकेट करना मीन्स उसे बंद कर दिया है। ठीक है, तो वो भी हम अभी देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट है ना। और कुछ बचा है क्या हमारा? देखिए, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, लॉन्ग हो गया, इंट हो गया, कैरेक्टर हो गया, बुलियन हो गया, है ना। एक होता है हमारा बाइट, बाइट भी होता है एक, BYT बाइट। ठीक है, तो इसकी रेपर क्लास हो जाएगी हमारी कैपिटल बाइट। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली ठीक कर देता हूँ। डायग्रामेटिकली ठीक कर देता हूँ। पहले एक बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा बॉक्स बन गया एक नंबर। ये हम इसमें लाइन ड्रॉ कर देंगे एक नंबर। ठीक है, और एक हम वर्टिकल लाइन भी ले लेते हैं। अब देखिए, अब परफेक्ट, अब लग रहा है परफेक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिजाइनिंग कर देते हैं हम। प्रिमिटिव डे टाइप और ये रेपर क्लास उसकी रिलेटेड, इसको मैं सेव करता हूँ एज अ रेपर क्लास करके, रेपर क्लास। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, पहले तो आप लोगों को समझा दूं मैं एक बार और। जो डबल है उसकी रेपर क्लास डबल है, कैपिटल डी आएगा, फ्लोट की फ्लोट, लॉन्ग की लॉन्ग, इंट की इंटीजर, केर की कैरेक्टर, बुलियन का बुलियन, शॉर्ट का शॉर्ट और बाइट का बाइट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप और उससे रिलेटेड रेपर क्लास। अब हम इससे एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, तो अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं और उसमें हम समझेंगे कि क्या होता है रेपर क्लास, और क्या मैंने जो आपको बॉक्स बोला था, पेग बोला था, वो सब क्या होता है मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो क्या हमारा जावा डॉट लैंग डॉट स्टार। ठीक है, अब इसमें हमें इनपुट इनपुट इनपुट, चलो मैं आपको सिंपल ही समझा रहा था, इनपुट नहीं लेते हम इसमें ना, इसको अपन सिंपल सा समझ लेते हैं। तो W स्मॉल है हमारा। ठीक है, जो क्लास का नाम होता है वो फाइल के नेम से मिलता जुलता होना चाहिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ए। ठीक है, यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे ARG या फिर ARR, मतलब जो भी वो लिखा देख लेते हैं वो ऐसा कि वही लिखेंगे, ऐसा रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक एरे का, एरे टाइप का है, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखिए, इंट, सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप का, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ NO1। ठीक है, और उसकी वैल्यू देता हूँ मैं 50। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा, ये मैंने एक NO1 लिया है जिसकी मैंने वैल्यू ली है 50। तो ये क्या है हमारा अभी नॉर्मल सा वेरिएबल है। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, नॉर्मल लिख देता हूँ। मतलब आप लोगों को समझने के लिए लिख रहा हूँ इसे, इसको नॉर्मल नहीं बोलते, लेकिन फिर भी मैं समझाने के हिसाब से आप लोगों को ये लिख के दे रहा था कि आप लोग इसको रिलेट कर सके। ठीक है, फिर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा IOBJ करके, और यहाँ पर न्यू इंटीजर करूंगा, इंटीजर। ठीक है, न्यू इंटीजर और इसकी वैल्यू। अब देखिए, हमने NO1 को 50 वैल्यू दी है, अब न्यू इंटीजर को मैं एक काम करता हूँ 11 दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसने इंटीजर को पहले ही कट कर दिया है, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर। अभी क्यों किया है? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेपर क्लास है उसको न्यू जावा में डिप्रिकेट कर दिया गया। डिप्रिकेट मीन्स हटा दिया गया, ये देखिए रिमूव कर दिया गया है। ये डिप्रिकेटेड, इट इज रेयरली appropriate to use this constructor. The static factory value of int is generally a better choice as it is likely to yield significantly constructing elected integer object that represent a specific int। मतलब उनका कहना यूं है कि जो इंटीजर नाम की रेपर क्लास है वो हट ही गई है, उसकी जगह आप इंट का ही यूज कर सकते हो नॉर्मल। ठीक है, वैल्यू द वैल्यू टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द इंटीजर ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी इंटीजर का ऑब्जेक्ट है उससे हम उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इंटीजर का ऑब्जेक्ट क्या है? इंट। ठीक है, तो अभी हम रेपर क्लास सीख रहे हैं, इसलिए अभी हम इसका यूज करेंगे। डिप्रिकेट हो गया फिर भी हम इसका यूज देखेंगे। ठीक है,
अब ये देखिए, हमने क्या करा है, नॉर्मल की वैल्यू इतनी ली है और यहाँ पे रेपर क्लास भी लिख दूं ना यार, रेपर क्लास। अब देखिए, हमने रेपर क्लास की हेल्प से भी एक आई ओबीजे को वैल्यू दे दी हमने यहाँ पर 11। ठीक है, तो अब मैंने जो आप लोगों को बॉक्स पेक ये सब कहा था वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। बॉक्स मतलब पेकिंग करना क्या होता है कि जैसे हम किसी भी जो मतलब जैसे खुली चीज होती है उसको जब हम किसी बॉक्स में रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पेकिंग करना या बॉक्सिंग करना। ठीक है, वो बॉक्सिंग वो अलग है और वो बॉक्सिंग वो अलग है। ठीक है, तो मतलब बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग वो ऐसा होता है। तो अब ये हमारा ओपन है ना, तो अगर मैं इसको किसी बॉक्स में डाल दूं, ठीक है, इस चीज को अगर मैं किसी बॉक्स में डाल दूं तो वो क्या हो जाएगा हमारा, बॉक्सिंग या फिर पेकिंग हो जाएगा। तो हमारे पास बॉक्स क्या है, बॉक्स में रेपर क्लास, उसको मतलब रेपर करना पड़ेगा। तो ये इंटीजर आई ओबीजे 2, मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इंटीजर रेपर क्लास का। अब इसके अंदर मैं इसको कर सकता हूँ ना, देखिए यह मान लो ये हमारा एक ओपन गिफ्ट था। ये हमारे पास एक ओपन गिफ्ट रखा हुआ है और उसको हमें रेपर करना है, रैप करना है। ठीक है, तो हमने इसको रैप कर दिया, तो ये हो गया हमारा बॉक्सिंग और पेकिंग। हम्म अब अगर हमें ये जो पैक करा हुआ है, ठीक है, मतलब ये पैकिंग है, अगर इसको मुझे ओपन करना है, ठीक है, मतलब ये पहले से पैकिंग है लेकिन मुझे इसको ओपन करना है, तो इसको ओपन करने के लिए करूँ, मैं एक नॉर्मल सा एक वेरिएबल लूंगा और उसके अंदर इसकी वैल्यू डाल दूंगा। ये हो गया अनबॉक्सिंग। ठीक है, अब इसको भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, अनबॉक्सिंग, सॉरी, अनबॉक्सिंग और अनपैकिंग। ये ठीक है ना। अब देखिए, अब जो मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो ओपन जो वैल्यू है इसकी, ठीक है, ये क्या चल नहीं रहा है यार। हम्म ये जो ओपन वैल्यू है ना इसकी 50, तो ये अभी फिलहाल नॉर्मल वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर की है, मतलब इनिशियलाइज किया है। ठीक है, तो जब भी हमें किसी भी चीज को रैप करना होता है तो हम उसको किसी कागज से रैप करेंगे, पन्नी से रैप करेंगे या फिर किसी बॉक्स में रैप करेंगे। ठीक है मैम, तो फिर उसके लिए हमने ये देखिए यहाँ पर लाइन नंबर 13 पर एक इंटीजर नाम का रेपर रेपर क्लास ली है जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने IOBJ2, और उसके अंदर हमने NO1 की वैल्यू को स्टोर कर दिया, मतलब उसको रैप कर दिया है पैकिंग कर दिया, फिर बॉक्सिंग कर दिया। ठीक है, और जो लाइन नंबर 11 पर हमने जो एक रेपर लिया था उसको अभी एक बॉक्सिंग है या फिर पैकिंग है, तो उसको हमें अनपैक या अनबॉक्सिंग करना है। तो एक नॉर्मल सा जो वेरिएबल है उसके अंदर हम उसको ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमने उसको एक ले लिया। अब देखिए, अब इसकी वैल्यू हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि बराबर हुए पैकिंग और अनपैकिंग का वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले हम NO1 की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, इसी को मैं एक काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 4 बार। ठीक है, फिर NO2 की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, फिर IOBJ और फिर IOBJ2। ठीक है, अब देखिए, अब हम पहले प्रेडिक्ट करते हैं कि यहाँ पर क्या आउटपुट आना चाहिए, फिर हम देखेंगे कि सही आ रहा है नहीं। ठीक है अब देखिए NO1 की वैल्यू क्या है, NO1 तो अभी हमारा ओपन है, उसकी वैल्यू 50 आ जाएगी, है ना। फिर अभी NO2 की वैल्यू क्या है, अब इसमें IOBJ मतलब जो भी IOBJ नाम की जो रैपर क्लास थी या बॉक्सिंग था उसको हमने इसमें अनबॉक्स किया है। ठीक है, तो IOBJ की वैल्यू पहले 11 थी, तो NO2 की वैल्यू अब 11 हो जाएगी क्योंकि वो अनबॉक्स हो गया है। हम्म अब IOBJ की वैल्यू 11 है, ये तो हमने देख ही लिया। ठीक है, अब IOBJ2, IOBJ जो है हमारा एक रैपर क्लास है, तो उसके अंदर हमने NO1 की वैल्यू को रैप किया है। ठीक है, मतलब 50, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 50, मतलब 50 को हमने उसमें रैप किया है। अब इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट में रन करके देते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में हमारा टर्मिनल। ठीक है, इसको ठीक है थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि देखने में आप लोगों को बिल्कुल पास में आउटपुट दिख जाए उसका। डेस्कटॉप CD जावा ट्यूटोरियल। ठीक है, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, रेपर डॉट जावा। ये कंपाइलर से हमने कंपाइल किया, ये देखिए क्या दे रहा है हमें, वार्निंग, ये एरर नहीं है, ये एक वार्निंग दे रहा है।
एरर होती तो हमारा प्रोग्राम इससे आगे नहीं बढ़ता, लेकिन ये वार्निंग है तो हम इसको अभी रन कर सकते हैं। देखिए वार्निंग क्या देगा, वो हमें डेप्रिकेटेड की देगा, देखते हैं हम। रिमूवल इंटीजर इंट इंटीजर हैज बीन डेप्रिकेटेड एंड मार्क्ड फॉर रिमूवल। इंटीजर आई ओबीजे न्यू इंटीजर पेपर क्लास, ठीक है। मतलब कि जो इंटीजर है उसको ने रिमूव कर दिया है, डिप्रिकेटेड कर दिया है, तो उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, नॉट अ बिग डील। इसको हम रन करके देखेंगे रैपर। अब देखिए, अब जैसा आउटपुट हमने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही आता है या नहीं आता। ये देखिए 50 11 11 50 परफेक्ट, ये हमारा आउटपुट आ चुका है। ये देखिए बिल्कुल पास से देख लीजिए ठीक है आया हमारा आउटपुट बराबर। तो ये हमारा रेपर क्लास था, इसके इतना यूज नहीं होता, लेकिन जब हम फ्रेमवर्क देखते हैं, जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया हमारा, जैसे भी जो भी है अपना एरे लिस्ट लिंक लिस्ट जो भी होता है, उसके अंदर जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे पुश पॉप के हमें ऑपरेशन करने हो, या फिर ऐसे हमें और भी कुछ ऑपरेशन करने होते हैं, जैसे सिलेक्ट करना या फिर किसी को फेच करना, तो उसके लिए हमें ये रेपर क्लास का यूज उसमें होता है हमारा, मतलब उनके हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। तो वो तो बहुत दूर की बात है, अभी तो ये नॉर्मल सा अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक के हिसाब से इतना ही ठीक है। इतना कोई पूछता नहीं है वैसे, लेकिन इतना नॉलेज होता बेटर देन इनफ है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये रेपर क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को थोड़ा कठिन लग रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये देखिए, एक मिनट, क्या आवाज का क्या आई थी। ठीक है, कुछ हो। हाँ तो ये देखिए रेपर क्लास, अब हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम जल्दी से कि हमने क्या क्या इसमें देखा था। तो जो रेपर क्लास होती है वो ऐसी जो जितने भी जावा में डेटा टाइप होते हैं उनके लिए एक एक सेपरेट क्लास होती है, जिसको हम रेपर क्लास कहते हैं। जैसे डबल के लिए डबल, फ्लोट के लिए फ्लोट, लॉन्ग के लिए लॉन्ग, इंट के लिए इंटीजर, कैर के लिए कैरेक्टर, बुलियन के लिए बुलियन, शॉर्ट के लिए शॉर्ट और बाइट के लिए बाइट, ठीक है। तो लेकिन रेपर क्लास जो होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। तो अब हमने देखा था कि एवरी फॉर एवरी डेटा टाइप फॉर एवरी डेटा टाइप हैज अ सेपरेट रेपर क्लास, ठीक है। मतलब हर एक डेटा टाइप के लिए उसकी उसकी सेपरेट रेपर क्लास होती है। तो हमने देख लिया कि किसके लिए क्या होती है, ठीक है। तो हमने इसमें दो चीज देखी, एक बॉक्सिंग और एक अनबॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग क्या होती है, जब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को, मतलब ओपन जो डेटा टाइप है हमारा प्रिमिटिव, उसको जब हम रेपर क्लास में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड कोरिस्पोंडिंग रेपर क्लास में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बॉक्सिंग बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज को हम रैप करते हैं तो उसको हम रेपर क्लास कहेंगे, ठीक है। और जब भी, मतलब अनबॉक्सिंग का बता रहा हूँ मैं, जब भी हम रेपर क्लास को जब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम अनबॉक्सिंग कहते हैं। मतलब रैप की हुई वस्तु या फिर पैक की हुई वस्तु को जब हम ओपन करते हैं, मतलब अनपैक करते हैं, तो उसको हम अनबॉक्सिंग कहते हैं, ठीक है, अनबॉक्सिंग या अनपैकिंग। ठीक, तो वो तो हमने उसकी डेफिनेशन देख ली है। अब हम प्रोग्राम देखते हैं ठीक है, एग्जाम्पल में हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। तो पहले हमने लिया है नॉर्मल एक वेरिएबल no1 जिसके अंदर हमने 50 वैल्यू को स्टोर किया है। फिर उसके बाद में हमने एक रेपर क्लास क्रिएट की है इंटीजर, जिसका आई ऑब्जेक्ट आई ओबीजे क्रिएट किया है हमने एज ऑब्जेक्ट। तो उसको न्यू इंटीजर करके हमने वैल्यू दी है 11, जो कि हमारा रेपर क्लास है, और इंटीजर जो कि अब डिप्लीकेटेड हो गया इसलिए उसके ऊपर हमें कट करी हुई लाइन दिख रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद में सॉरी एक रेपर क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट है iobj2, जो no1 की वैल्यू को पैक कर रहा है, ठीक है, मतलब बॉक्सिंग कर रहा है। फिर no2 इक्वल टू iobj, मतलब no2 जो है उसके अंदर iobj की वैल्यू को उन्होंने स्टोर किया है, ठीक है। मतलब कि iobj2 के अंदर no1 मतलब उसको बॉक्सिंग किया, और no2 के अंदर iobj को मतलब अनबॉक्सिंग किया है। मतलब रेपर क्लास को इनने ओपन कर दिया, जो भी रेप था पेक था उसको इनने ओपन कर दिया है। फिर हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट करके भी देख लिया कि इसके अंदर मतलब परफेक्ट के बराबर आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसका, मैंने हटा दिया क्या वो, 2 मिनट, अरे यार सॉरी, आउटपुट दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये इसका आउटपुट था 50 11 11 50।
अब आप लोग चाहे तो इसको आप घर पे करके देख सकते हो, इसकी जगह इंटीजर के आप फ्लोट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लोट की जगह डबल ले लीजिए, कुछ भी कैरेक्टर ले लीजिए, मतलब जो लेना है वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी रेपर क्लास। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ, एग्जिट करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे अब एडवांस की ओर जा रहे हैं। मतलब जो जावा के बेसिक था वो यहाँ तक कि आप समझ लीजिए कि जावा का जो बेसिक था वो यहीं पर खत्म होने वाला है। ठीक है, अब हमारा एडवांस चालू होने वाला है, एडवांस जिसमें हम स्ट्रिंग कवर करेंगे, फिर स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर, फिर स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद में हम और भी आगे आगे देखते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। लेकिन आप प्लीज बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब बहुत ही टफ स्टेज आने वाली है, जिसके कारण बहुत से लोग घबराते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। आपने भी अब तक देखा होगा कि जो भी हमने सीखा वो बहुत ही सिंपल था, बहुत मतलब बिल्कुल आप एक बार समझ गए ना तो आप नींद में भी उसको सोल्व कर सकते हो, बस एक बार उसको समझ में आना चाहिए। अब हमारा एडवांस चालू होने वाला है, एडवांस जावा। तो जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे वाले वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। और प्लीज बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उसको तुरंत देखकर समझ सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोग ऐसा है कि अगर मेरे साथ में ही वीडियो देख रहे हो और अगर आप अगले वीडियो का इंतजार कर रहे हो, तो आप एक काम कीजिए, अभी वीडियो मत देखिए, जब मेरे सारे वीडियो डल जाएंगे तब आप स्टार्टिंग से बिल्कुल डेली एक एक वीडियो देखिए, या फिर दिन में दो दो वीडियो देखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो ही आप सीख पाएंगे, नहीं तो फिर आप एक वीडियो आज देख रहे हो, एक वीडियो दो चार दिन बाद देख रहे हो, तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप प्लीज कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा और रोज के रोज एक एक दो दो वीडियो जरूर देखिए, जो ना समझ में आए वो वापस देखो, और फिर भी ना समझ आए तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं तुरंत आप लोगों को बिल्कुल सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।